हाँ बच्चों, क्लास 12th में आपका उधर टेस्ट हुआ था। बहुत कम ही बच्चे टेस्ट हल करके उसका व्हाट्सएप भेजे थे। जो लोग बच गए हैं, आप अपने ग्रुप से टेस्ट पेपर देख करके हल कर लें। इसका सॉल्व हम आपको 1 से 2 दिन में, कल परसों में भेज देंगे। इसको हल कर दे रहे हैं और जरूर इस पेपर को पूर्ण रूप में देखें और सॉल्व पेपर को देख करके अपने आंसर की संतुष्टि खुद कर लें। चलते हैं। पेपर में 2 तरह के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पी प्रश्न। 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें से एक ऑब्जेक्ट सही है, ठीक है ना। तो सही वाले ऑब्जेक्ट पर हम प्रकाश डालते चल रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अभ्रूणपोषी बीजों में संचित भोजन संचित रहता है, किसमें? अभ्रूणपोषी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अभ्रूणपोषी बीजों में जो है भोजन संचित रहता है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। तो बीज पत्रों में आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है बीज पत्र, कॉटिलीडन, कॉटिलीडन्स। तो बीज पत्रों में बच्चों भोजन संचित रहता है। अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है किसमें? बीज पत्रों में, तो कॉटिलीडन्स में। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बीज का निर्माण, सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो ओव्यूल, ओव्यूल, बीजांड से, ओव्यूल से, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो सीड फॉर्मेशन बाय ओव्यूल। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका है ओव्यूल, बीजांड। तीसरा है परागनली की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्कवरी ऑफ पॉलन ट्यूब। परागनली की खोज एमएसी के द्वारा, एमएसी वैज्ञानिक एमएसी के द्वारा जो है, एमएसी के द्वारा पॉलन ट्यूब की खोज की गई थी। अगला है, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? गेहूं के बच्चों 100 दाने, व्हीट के 100 ग्रेन्स, 100 दाने बनाने के लिए आरडी, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कितना होना चाहिए? तो 125 आरडी, 125 अर्धसूत्री विभाजन होगा। ध्यान दीजिए, 1 से 4 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जिसमें तो 25 चौके 100, 1 से 4 होंगे तो 4 होंगे, तो उसमें 1 रहेगा, तो 100 हो गए और वो 25 मिलकर के 125। अगला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ये त्रिगुणित होता है, ध्यान दीजिए। और एक भ्रूणकोष एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट, इसको भ्रूणकोष कहते हैं, भ्रूणकोष। ये भ्रूणकोष जो है आपका, ये
यन होता है, अगुणित होता है, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। तो भ्रूणपोष पोष रहेगा तो ये त्रिगुणित, और कोष रहेगा तो अगुणित। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ एशियन सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जानते ही हैं कि ये एग ऑपरेटस है, इसमें ये सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल है, इससे दो ध्रुवीय केंद्रक, ये दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के जो है द्वितीयक केंद्रक, तो टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से पुष्पी पादप में नर युग्मक पाए जाते हैं। पुष्पी पादप में जो है नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो पालन ग्रेन में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पालन ग्रेन। पालन ग्रेन, इसको परागकण कहते हैं, परागकण, परागकण। बच्चों 8वां क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता, तो पी माहेश्वरी, प्रोफेसर पी माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ये है। अब इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है पौधों में असंग जनन कैसे संपन्न होता है? पौधों में असंग जनन एपोमिक्सिस इन प्लांट, एपोमिक्सिस इस प्लांट, पौधों में असंग जनन की क्रिया बच्चों होती है आपके विदाउट आरडी एंड फर्टिलाइजेशन, विदाउट आरडी एंड फर्टिलाइजेशन, पौधों में एपोमिक्सिस असंग जनन, एपोमिक्सिस जो है विदाउट आरडी, बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन क्रिया के ही नए पौधे बन जाते हैं। इस क्रिया को असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 का आंसर आपको इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म, इफेक्ट ऑफ pollen grain on endosperm, इसी को कहते हैं भ्रूण कोष। एंडोस्पर्म भ्रूण कोष है और एम्ब्रियोसाइट जो है भ्रूण कोष होता है। तो इस क्रिया को कहते हैं जीनिया, इसको जीनिया, इसको जीनिया नाम से जानते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म। अब इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एम्ब्रियोसाइक रहेगा। यदि यही देख ले भ्रूण कोष की जगह भ्रूण कोष हो जाएगा तो उसको मेटाजीनिया बच्चों, यही ध्यान दीजिए,
इंडोस्पर्म के जगह एम्ब्रियोसाइक रहेगा। एम्ब्रियोसाइक भ्रूण कोश यदि हो गया तो इसको कहेंगे मेटाजीनिया। ये इफेक्ट मेटाजीनिया है। आपको बताया गया है जीनिया और मेटाजीनिया। पालन ग्रेन का इंडोस्पर्म पर जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, जीनिया कहलाता है। और भ्रूण पालन ग्रेन का एम्ब्रियोसाइक भ्रूण कोश पर जो प्रभाव होता है वह मेटाजीनिया कहलाता है। तो जीनिया और मेटाजीनिया, तो आपके क्वेश्चन पेपर में है जीनिया आंसर, ये इंडोस्पर्म पर इफेक्ट पूछ रहा है। मतलब इसके जगह यदि एम्ब्रियोसाइक पर पूछे तो वह हो जाता है मेटाजीनिया। आगे के क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे पालन ग्रेन फॉर्म पोलिनियम। पालन ग्रेन फॉर्म पोलिनियम। कुछ पौधों में पालन ग्रेन एकत्रित होकर के एक विशेष संरचना बनाते हैं। इस तरह की विशेष संरचना ये विशेष संरचना बना लेते हैं। इसी को बच्चों पोलिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनियम। और ये मदार कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा में पाया जाता है। किसमें? मदार में। कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा आंसर है मदार, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है साल्विया में पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया में कौन सा परागण होता है? तो इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीट परागण होता है। क्या होता है? कीट परागण। अब 13वां क्वेश्चन आपका है कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज सबसे पहले किसने किया था? फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की खोज नवासीन। किसने किया था? नवासीन। नामक वैज्ञानिक ने किया था। पॉली इम्ब्रियानी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है 14वां कि पॉली इम्ब्रियानी बहुभ्रूणता, पॉली इम्ब्रियानी बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि नींबू, संतरा, आम तीनों में होता है। तो नींबू दिया है, संतरा दिया है, आम दिया है, तो उपरोक्त सभी, ऑल एबव। आंसर क्या होगा? ऑल एबव। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन आपका आता है कि 224 माइक्रोस्पोर, 224 माइक्रोस्पोर, 224 सूक्ष्म जीवाणुओं के निर्माण के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता पड़ेगी? कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल 224 माइक्रोस्पोर के निर्माण के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता पड़ेगी? तो 56। कितना? 56 की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 4 बनेंगे तो 56 से 224, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 छके 24, 2 और 4 पचे 20 और 2 22। ध्यान दीजिए एक पालन ग्रेन से जो है, एक का जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस तरह से आंसर हो जाएगा 56। अब आगे के क्रम में आपका 16वां क्वेश्चन हम बताएंगे
हाँ, क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड इन फ्लावरिंग प्लांट, जो है वही दिया है क्वेश्चन डाइवर्स करके कि बिना निषेचन क्रिया के जो है पुष्पी पौधों में बिना निषेचन के ही पौधे का बनना एपोमिक्सिस कराता है। इसका आंसर क्या है? असंग जनन, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस असंग जनन के अंतर्गत बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे बन जाते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्वेश्चन नंबर 17 है। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका तो पालन ग्रेन होती है बच्चों, परागकण, पालन ग्रेन, परागकण। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? परागकण, पालन ग्रेन। अब क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पीएमसी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पीएमसी, पालन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? 2n, डिप्लॉयड। आंसर है 2n, द्विगुणित होती है गुणसूत्रों की संख्या। इस तरह से बच्चों आपका एक क्वेश्चन पूर्ण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसका आंसर देना है। जिसमें जैसे पहला व्हाट इज फ्लावर, बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 जो है व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर। पुष्प क्या है? तो मॉडिफाइड सूट है। ये क्या है? मॉडिफाइड सूट। ये रूपांतरित प्रो है या वेल डेवलप बड इज नोन एज फ्लावर। पूर्ण विकसित कलिका ही पुष्प है या मॉडिफाइड सूट, रूपांतरित प्रो है। अगला क्वेश्चन इसका है दूसरा या 22वां कह सकते हैं, पौधों में परागकण बनते हैं। पौधों में परागकण कहाँ बनते हैं? तो मालूम है कि पौधों में परागकण जो है बनते हैं एंथर, पराग कोश में, पराग कोश, एंथर। तो पौधों में परागकण जो है कहां बनते हैं? तो एंथर, स्मॉलेस्ट फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्मॉलेस्ट फ्लावर। ओल्फिया है बच्चों। ओल्फिया। ओल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। गाइनीशियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, गाइनीशियम। जायांग क्या है? तो जायांग जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। पुष्प का मादा जनन अंग है। पुष्प का क्या है? मादा जनन अंग है। अब आपका
माइक्रोस्पोर क्या है? अगला क्वेश्चन इससे रहा माइक्रोस्पोर। ये आपका 24 है, 23 ये 25वां, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन यहाँ इस रूप में कि व्हाट इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या है? तो पालन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं। पालन ग्रेन, पराग कण को माइक्रोस्पोर कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु। इसके बाद 26वां इंसेक्ट पॉलिनेशन, आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीट परागण की क्रिया किसमें पाई जाती है? तो अभी पढ़े हैं साल्विया और अंजीर में। किसमें? साल्विया और अंजीर। साल्विया और दूसरा नाम है अंजीर में भी पाया जाता है। टेप्टम, फंक्शन ऑफ टेप्टम, इसका आगे के क्रम में है फंक्शन ऑफ टेप्टम। क्वेश्चन 27 जो है फंक्शन ऑफ टेप्टम, टेप्टम का क्या कार्य है? तो गिव द न्यूट्रिशन, गिव द न्यूट्रिशन फॉर pollen grain। ये पराग कण को बच्चों पोषण देता है। टेप्टन क्या करता है? पालन ग्रेन को विकसित होने के लिए पोषक पदार्थ देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन 28 क्वेश्चन 28 है। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन का एक महत्व क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट, सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है कि फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट। अगला है व्हाट इज फ्रूट, फल क्या है? पूर्ण विकसित अंडाशय ही फल है। वेल डेवलप ओवरी इज नोन एज फ्रूट, पूर्ण विकसित अंडाशय ही फल है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, कुछ पौधों में घोंघे द्वारा परागण होता है। पॉलिनेशन बाय पाइला ग्लोबोसा, घोंघे के द्वारा जब परागण होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? मैल्कोफिली। मैल्कोफिली, उस क्रिया को क्या कहते हैं? मैल्कोफिली। तो घोंघे द्वारा परागण की क्रिया को मैल्कोफिली। तो बच्चों ये आपके टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से हमने समझा दिया। इसको भी पूर्ण रूप में आप देख करके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेसन का ये टेस्ट है उसको अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू।